ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सनातन धर्म के लोगों के लिए साल में आने वाली प्रत्येक 24 एकादशी का खास महत्व होता है। सनातन धर्म में पौष के महीने का विशेष महत्व है। यह महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। इस महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है, साथ ही करियर में भी सफलता मिलती है। साधक पौष महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा उपासना करते हैं। साल 2025 में सबसे पहले पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिसका उपवास पौष माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। वही जिन लोगों को किसी भी कारण संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या पुत्र पुत्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, वो अगर सच्चे मन से ये व्रत रखते हैं तो विष्णु जी के आशीर्वाद से उनकी गोद जल्द भर जाती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा, पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, साथ ही इस दिन हमें दान में क्या क्या देना चाहिए जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पौष मास एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:23 पर होगी। इस तिथि का समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:20 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। अब हम इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:27 से लेकर सुबह 6:21 तक है। इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक है। इस तरीके से यह पूजा का मुहूर्त रहेगा। अब हम व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा यह जान लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:21 है। इस बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है। अब हम पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। यह व्रत शादीशुदा दंपतियों के लिए बेहद विशेष माना जाता है। जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही संतान की तरक्की और लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा बैकुंठ एकादशी व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो यही है पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। अब हम इसकी पूजा की विधि जान लेते हैं। जो भी एकादशी तिथि का व्रत रखने वाले हैं तो दशमी तिथि से ही आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल, रोली, चावल, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और अगरबत्ती जलाएं। तत्पश्चात भगवान को फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें। व्रत रखने वालों के लिए पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना गया है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वालों को दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद आपको करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा दे और फिर सवै भोजन ग्रहण करें। इस तरीके से आप पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा करें।
अब इस दिन हमें दान में किन वस्तुओं को देना चाहिए यह जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न का दान विशेष रूप से करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अन्न का दान करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में रखा जाता है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन आप चावल, दाल, गुड़, हल्दी और गेहूं का दान विशेष रूप से करें। इससे शुभता की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी चीज, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीले वस्त्र का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष है तो उसे पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीले वस्त्र का दान करने से लाभ हो सकता है और जीवन में आ रही सभी बाधाओं से छुटकारा भी मिल जाता है। तीसरी चीज, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पौधों का दान करने की मान्यता है। इस दिन आप विशेष रूप से तुलसी, मनी प्लांट, शमी और गुड़हल के पौधों का दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और सभी कार्यों में जातकों को सफलता मिल सकती है और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से इन सभी वस्तुओं का दान करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।